हेलो दोस्तों, मेरी शादी जीजा जी के छोटे भाई से कर दी गई। ये शादी को हुए 3 महीने हो गए हैं और मेरी दीदी ही मेरी जेठानी और जीजा जी मेरे जेठ बन चुके हैं। दीदी और जीजा जी की जब शादी हुई थी उस समय मैं छोटी थी। तकरीबन 7 साल पहले दीदी और जीजा जी की शादी हुई थी। धीरे धीरे जीजा जी के भाई हमारे घर में जीजा जी को समय न मिलने के कारण दीदी के देवर ही दीदी को घर लेकर आया जाया करते थे और दीदी का पूरा ख्याल रखता था। सफ़र लंबा होने के कारण दीदी अपने देवर को यहीं पर कुछ दिनों के लिए रुकने को कह दिया करती थी और इसके बाद दीदी के देवर यहाँ पर रुक जाया करते थे। तभी मैंने देखा कि वह मुझे बहाने देखने की या फिर मुझसे बातें करने की कोशिश किया करते हैं। जब भी वह मुझसे बातें करते तो न जाने क्यों मुझे भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे मैं भी उनसे बातें करने के बहाने ढूंढने लगे। मेरी शादी जिस घर में हुई थी वह घर मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं था। उस आंगन की मिट्टी की खुशबू, दीवारों का रंग, रसोई से आती मसालों की महक, सब कुछ पहले से जाना पहचाना था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं उस घर में अपनी दीदी से मिलने जाया करती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और अब उसी घर की बहू बनकर आई थी। आज मेरी शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को छत पर अकेले बैठती हूँ तो लगता है जैसे ज़िंदगी ने कितनी अजीब करवट ली है। जिस इंसान को मैं बचपन से छोटे जीजा जी कहकर मजाक करती थी, आज वही मेरे पति हैं और मेरी अपनी सगी दीदी अब मेरी जेठानी बन चुकी हैं। रिश्तों के नाम बदल गए थे लेकिन दिल के अंदर की झिझक अब भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। करीब 7 साल पहले जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 12-13 साल की थी। बहुत छोटी थी लेकिन इतना समझती थी कि मेरी दीदी अपने ससुराल में खुश हैं। जीजा जी नौकरी करते थे और अक्सर काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें घर परिवार के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। ऐसे में उनका छोटा भाई यानी मेरे होने वाले पति हमेशा दीदी के साथ खड़ा रहता। जब भी दीदी मायके आती वही उन्हें लेने आता। कभी बस स्टैंड पर घंटों खड़ा रहता, कभी बारिश में भीगता हुआ उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाता। मेरी माँ अक्सर कहती थी, बड़ा नेक लड़का है, अपनी भाभी का इतना ख्याल रखता है जैसे सगी बहन। मैं तब छोटी थी लेकिन मुझे बस याद है गर्मियों की छुट्टियों में जब दीदी मायके आती तो वह भी साथ आता। पूरे घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहता। मुझे चॉकलेट लाकर देना, मेरी किताबों के लिए कवर खरीदना, स्कूल के सवाल समझाना, वह हर छोटी चीज़ में हमारा ख्याल रखता था। धीरे धीरे वह हमारे घर का हिस्सा बन गया। पापा भी उसे बेटे जैसा मानने लगे थे। कई बार तो ऐसा लगता था कि वह सिर्फ दीदी का देवर नहीं बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है। समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई। अब पहले जैसे नादान बच्ची नहीं रही थी, कॉलेज जाने लगी थी। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसी इंसान के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाएगा। फिर एक दिन अचानक पापा की तबीयत खराब रहने लगी। घर की आर्थिक हालत भी गड़बड़ाने लगी थी। उन्हीं ही दिनों मेरी शादी की बातें शुरू हुई। कई रिश्ते आए, कुछ दहेज मांगते थे, कुछ शहर छोड़ने की शर्त रखते थे। माँ पापा अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे थे। एक शाम मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी मैंने माँ और दीदी की धीमी आवाज़ें सुनी। अगर छोटी की शादी इसी घर में हो जाए तो, माँ ने हिचकिचाते हुए कहा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दीदी की आवाज़ आई, मुझे कोई एतराज़ नहीं बल्कि मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी बहन अच्छे लोगों के बीच रहेगी। उस दिन पहली बार मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या घबराई हुई। कुछ दिनों बाद जब यह बात मेरे सामने रखी गई तो मैं चुप रह गई। ना हाँ कह पाई ना इनकार कर पाई। मेरे सामने बचपन की सारी तस्वीरें घूम रही थी। वह इंसान जो मुझे छोटी बहन की तरह देखता था, क्या सच में अब मेरा पति बन सकता था? लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ कोई मजबूरी नहीं थी, एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर ना हो तो किसी पर कोई दबाव नहीं होगा।
तुम्हारी खुशी सबसे ज़रूरी है। उनकी यही बात मेरे दिल को छू गई। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के दिन रिश्तेदारों में खूब कानाफूसी हुई थी। अरे बड़ी बहन की ननंद अब छोटी बहन बन गई। वाह, अब तो दोनों बहनें एक ही घर में रहेगी। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, लेकिन मेरे माँ बाप के चेहरे पर सुकून था। शायद उन्हें भरोसा था कि मैं सुरक्षित हाथों में जा रही हूँ। शादी के बाद शुरुआती दिन मेरे लिए बहुत अजीब थे। मैं जब भी अपनी दीदी को देखती, कभी उन्हें दीदी कहती, कभी अचानक याद आता कि अब वह मेरी जेठानी हैं और जीजा जी उन्हें अब जेठ जी कहना पड़ता था। पहले पहले तो हम सब खुद भी हंस पड़ते थे। एक दिन रसोई में मैंने आदत से मजबूर होकर कहा, जीजा जी चाय लीजिए। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर दीदी इतनी ज़ोर से हंसी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मजाक में कहा, अब इन्हें जेठ जी बोला करो। मैं शर्म से लाल हो गई थी, लेकिन उस हंसी में अपनापन था, कोई कठोरता नहीं। धीरे धीरे मैं इस नए रिश्ते में ढलने लगी। मेरे पति बहुत शांत स्वभाव के थे। शादी के बाद भी उन्होंने कभी मुझ पर अधिकार जताने की कोशिश नहीं की। शायद वह समझते थे कि मेरे लिए ये रिश्ता जितना नया है उतना ही उलझा हुआ भी। रात को अक्सर हम छत पर बैठते, दूर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हुए वह अपने बचपन की बातें बताते। कभी दीदी की शादी के दिनों के किस्से सुनाते, कभी बताते कि कैसे पहली बार मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर उन्हें लगा था कि मैं बहुत जल्दी बड़ी हो रही हूँ। एक रात मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी शादी होगी? वह कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे से मुस्कुराए। नहीं, लेकिन शायद ऊपर वाला कुछ रिश्ते पहले ही लिख देता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतर गई। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती। शादी के करीब 1.5 महीने बाद मैंने महसूस किया कि दीदी कुछ बदली सी रहने लगी हैं। पहले वह हर समय हंसती रहती थी, लेकिन अब अक्सर खामोश रहने लगी थी। मैंने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? वह हर बार मुस्कुरा कर कहती, हाँ बस थोड़ी थकान है। लेकिन मैं उनकी आंखों की उदासी पढ़ सकती थी। एक दिन दोपहर को मैं उनके कमरे में गई तो देखा वह अकेले बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही जल्दी से आंसू पोंछने लगी। मैं घबरा गई, दीदी क्या हुआ? वह कुछ देर चुप रही, फिर अचानक मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ता बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ भी हो सकता है। और उस दिन जो सच मुझे पता चला, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए।